शुड और शुड बी प्लस आई है जी। शुड का इस्तेमाल तो सबको ही तकरीबन आता है। शुड का मतलब है कोई भी काम, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें भागना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए, नसीहत कर रहे हो। लेकिन कन्फ्यूजन जो क्रिएट होती है असल में वो होती है जब हम कहते हैं यू शुड बी डूइंग, कोई भी काम तुम्हें करना चाहिए। अब वहां पर भी शुड बी डूइंग आ जाता है, शुड बी प्लस आई एन जी। उसका मीनिंग क्या है, ज़रूरत क्या है, यूजेज क्या है, कहां पर अप्लाई करेगा, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिफाइन करने लगा हूं, क्योंकि अक्सर लोगों को यही कंफ्यूजन होती है जो मैं अब डिफाइन करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक देखें। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आए, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अगर आपको मैं 2 या 3 मिनट की वीडियो में क्लियर कर रहा हूं, तो 3 माह अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे तो जस्ट इमेजिन उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे ज्वाइन करें एक रीजनेबल फी पे कर और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबका दोस्त है और सबसे कॉमन है, सबको मालूम है। शुड क्या है कि जब आपने किसी को नसीहत करनी है, यू शुड वर्क हार्ड। इसको मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये ज़रा उससे फ़र्क पता लग जाए, और एग्जाम्पल भी सेम है ताकि सेम एग्जाम्पल से क्लैरिफाई हो कि क्या फ़र्क है दोनों में। अब यू शुड वर्क हार्ड का मतलब है तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल एक स्टेटमेंट एडवाइस कर रहा हूं, आपको मेहनत करनी चाहिए, कल भी करनी चाहिए थी, परसों भी करनी चाहिए, आज भी, आने वाले वक्त में। एक जनरल स्टेटमेंट नसीहत दी है आपको हमेशा के लिए, माजी में भी होनी चाहिए थी, अभी भी है, आने वाले वक्त में भी है। सिंपल इज दैट। लेकिन यू शुड बी वर्किंग हार्ड का मतलब है तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसका उर्दू तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन इसमें मीनिंग का जो फर्क आएगा वो ये होगा कि तुम्हें इस वक्त मेहनत करनी चाहिए। यानी कि जो अभी मैं बात कर रहा हूं इस समय में तुम्हें तो मेहनत करते हुए होना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना टाइम ज़ाया करो। यू शुड बी वर्किंग हार्ड का मीनिंग है, मैं माजी की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं करंट, जिस तरह प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट, कंटिन्यूस टेंस होता है जो अभी का एक्शन शो करता है। सो यू शुड बी वर्किंग हार्ड का मीनिंग हम लेंगे कि तुम्हें तो अभी मेहनत करते हुए होना चाहिए, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। तो ये फर्क है। एक और एग्जाम्पल देखें, यू शुड टेक सम रेस्ट, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। आमतौर पर एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी ने मुझे कॉल की, पूछा मैं थका रहता हूँ, मेरा ये मसला है, वो मसला है, बर्डन ऑफ वर्क है, मैं कहता हूँ ओके यू शुड टेक सम रेस्ट, आपको रेस्ट करना चाहिए, आज करें, कल करें, पहले भी करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ यू शुड बी टेकिंग रेस्ट, तो इसका मतलब होगा आपको इस वक्त तो, जब मैं देख रहा हूँ आप रेस्ट नहीं कर रहे, जबकि आपको तो रेस्ट करते हुए होना चाहिए था। आपको तो इस टाइम मैं जब देख रहा हूं आपको अभी रेस्ट करना चाहिए, इसी वक्त की मैं बात कर रहा हूं, पहले की बात नहीं कर रहा, आने वाले वक्त की बात नहीं कर रहा, कोई नसीहत नहीं कर रहा, बल्कि मैं कह रहा हूं इसी लम्हे के अंदर मैं क्या देख रहा हूं कि आप तो काम कर रहे हैं या आप भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बट हाउएवर यू शुड बी डूइंग सम रेस्ट। इसका मतलब होगा आपको रेस्ट करना चाहिए इस लम्हे के अंदर जो मैं अभी देख रहा हूं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड बी प्लस आई एन जी। शुड तो बहुत कॉमन है, आपको मालूम है नसीहत करने के लिए कि आपको ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर मैं जोर दे रहा हूं और अभी की बात कर रहा हूं इसी लम्हे के अंदर, जैसे डॉक्टर के सामने पेशेंट बैठा होता है और डॉक्टर उस पेशेंट को कहता है यू शुड बी टेकिंग दीज मेडिसिन, आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, तो वहां पर वो उसको कहेगा शुड बी टेकिंग, यानी कि अभी, यानी कि अभी जिस तरह हो सकता है अपने सामने बैठकर वो कह रहा है अभी अभी ले लें आप ये मेडिसिन, या घर जाकर लें, जो ज़्यादा लेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कई घंटों बाद, या उससे पहले या उसके बाद, वो कह रहा है अभी, या तो अभी लें या आने वाले 1-2 घंटे का लें, इससे ज़्यादा लेट नहीं। जो शुड बी डूइंग आता है वहाँ पर जो आप नसीहत कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो आपको फ़ौरन इसी वक्त के अंदर करते हुए होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आसान करके डिफाइन करने की कोशिश की है, और सेम एग्जाम्पल इसलिए लिखे ताकि दोनों में आप डिफरेंस कर सकें। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, आज पाकिस्तान ने अच्छा मैच खेला, सो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।